वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिशा स्टाइल। और ये देखो आज मेरे साथ कौन है? ये आफरा। बोलो हाय, माय नेम इज आफरा। आफरा। ओके, तो ये है छोटी सी गुड़िया जो कि हमारे नीचे जो रहते हैं उनकी बेटी है और यहाँ पे खेलने के लिए पढ़ने के लिए आती है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ मैं, और कैप्शन देख के आपको पता चल ही गया होगा मैंने इतना टाइम, बहुत सारा टाइम लगा दिया है क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से इस घर में रह रहे और इस घर को हम दोनों ने मिल के, मतलब मैंने और मेरे पतिदेव ने मिल के एक घर बनाया है बहुत ही ब्यूटीफुल सा। और मेरे लिए ये वीडियो बहुत ही अहम है क्योंकि ये मतलब मेरा पहला ऐसा शादी के बाद मेरे को एक घर मिला था जो मैं सजा सकती हूँ, जिसमें कुछ ना कुछ मैं चेंजेस कर सकती हूँ, जो मैं चाहती हूँ वो चीज़ कर सकती हूँ। तो मेरे लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए भी उतना ही ज़्यादा स्पेशल रहे और आप उसको उतना सारा प्यार दो जितना कि मैं अपने घर को प्यार करती हूँ। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रात हो चुकी है इसलिए मुझे सारे लाइट्स ऑन करके ये सब करना पड़ रहा है क्योंकि दिन भर यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ बाहर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, तो उसकी वजह से मैं कुछ भी दिन में शूट नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे रात को ही करना पड़ता है। तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैंने सारा वीडियो जो बाहर का था वो पहले से ही शूट करके रख दिया है। तो मैं अभी पूरा घर का डिटेल तो नहीं दे पाऊँगी सारा का सारा, बट जितना हो सके उतना डिटेल दे दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे घर का होम टूर। तो हे गाइस, आ गए हैं आप लोग मेरे घर के दरवाजे तक। ये है मेरे घर का मेन एंट्री गेट और मेरे घर में दो एंट्री गेट है, एक ये है और एक ये वाला है जो कि डायरेक्टली खुलता है बेडरूम में। ओके, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सारी डिटेल्स जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे देती जाऊँगी। पहले हम कर लेते हैं डोर। ओके, तो यहाँ पर आते ही मेरा सिटिंग एरिया है, ड्राइंग रूम बोल लो उसको, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। ब्लैक एंड क्रीम कलर का थीम है जो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। और ये यहाँ पे हमने ग्रीन कॉर्नर बनाया हुआ है जो कि मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था। ये पूरा ही प्लान इस तरीके से है। और ये है छोटा सा क्यूट सा जो हम आइसक्रीम खाते थे, मैं और मेरे हस्बैंड जब भी बाहर जाते थे तो हम लोग आइसक्रीम बहुत खाते थे। तो आइसक्रीम में तो आइसक्रीम में ये इसकी मटकी जो होती है वो मिलती थी और मेरे पास ये पाइपिंग जिसको बोलते हैं वो पड़ी थी, तो मैंने इसको लपेट के अच्छे से मैंने होम क्या बोलते हैं DIY किया है कुछ अलग तरीके से। तो इस तरीके से मैंने ये बनाया था। ये मेरी सेकंड आइटम थी जो मैंने खुद से बनाई थी। पहली वाली अंदर है वो मैं बाद में दिखाऊंगी। और ये फ्लावर्स है, ऐसे ही कहीं पर भी सूट चाहिए हो रहे थे, कहीं पर भी ज़रूरत नहीं थी तो मैंने वो ऐसे ही लगा दिए। और उसके बाद ये है मेरा सेंटर पीस जिसको बोलते हैं, और ये भी होममेड है। या गाइस, इट इज़ टोटली होममेड। मैंने एक कार्डबोर्ड की मदद से और पेपर की मदद से ये सारा क्रिएट किया था तब, और ये बहुत ही सुंदर लगता है जब लाइट के नीचे कैमरा में। आई डोंट नो कितना अच्छा आ रहा है तो ये कैमरा में मुझे पता नहीं कितना अच्छा आ रहा है, बट ये दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसको अर्थ सूर्य बोल सकते हैं हम लोग। तो इस तरीके से, और अगर ये आपको सीखना है तो मुझे कमेंट डाउन करिए कि ये आपको पूरा ही डिटेल वीडियो मैं इसके ऊपर बना सकती हूँ। तो या गाइस, और ये है मेन सोफ़ा जहाँ पे हम लोग बैठ के चाय पीते हैं, चाय की चुस्कियाँ लेते हैं, टीवी देखते हैं। सामने आप देख सकते हैं मेरे टीवी है यहाँ पर। और ये है सेंटर टेबल जो कि सोफ़ा के साथ ही परचेज किया हुआ है। और यहाँ पे ये है क्यूट सा प्यारा सा फ्रेग्रेंस फ्लावर्स जो कि अभी थोड़ा सा कम हो गए बट रियली अमेजिंग, ये बहुत अच्छा है। ये मैंने दोनों ही लिया था आइकिया से। ओके गाइस, आप गिर जाओगे बेटा, आ जाओ मेरे साथ। चलो हम लोग साथ में दिखाएंगे। तो ये है हमारा टीवी और कोई स्टैंड नहीं है, कुछ भी नहीं है। और उसके जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं मिरर के पीसेस मैंने लगाए हुए हैं। ये भी मैंने ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से, पर ये मैंने बहुत पहले ऑर्डर किया था। आई डोंट नो, मैं किसी भी चीज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं दे रही हूँ क्योंकि इनके प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं और डिज़ाइन भी इधर उधर होती रहती है। तो आई एम नॉट श्योर कि मुझे वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं अभी आपको बता दूँगी मैंने कहाँ से क्या क्या लिया है। ओके स्वीटहार्ट, आ जाओ इस तरफ तो मैं दिखाऊँ। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे अगेन एक टीवी टेबल है जहाँ पे हम सारी चीज़ें, टीवी का सेटअप बॉक्स है, वाईफाई का है। और यहाँ पे ये क्यूट सी फोटो फ्रेम है जो हमारी शादी में गिफ्ट हुई थी। और ये प्यारा सा कैलेंडर है हमारी शादी का ही।
तो ये 2019 का कैलेंडर है। तो ये इस तरीके से हमारे सारे फोटोग्राफ्स हैं, जो कि मैं अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये मुझे जाने देना चाहिए, तो मैं इस तरीके से ये रख रही हूँ। जो भी महीना चल रहा हो मैं उस हिसाब से रखती हूँ, भले ही ये पुराना हो गया बट फोटोज बहुत प्यारी। और ये भी हमारी शादी का एक गिफ्ट है, तो ये मैंने यहाँ पर सजा कर रखा है। और ये है यहाँ पे एक क्यूट से बुद्धा। ओके, तो ये मैंने परचेज़ किया था गोवा से, जब हम लोग गोवा गए थे। अगर आपने गोवा वाला ब्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखिए। और उसके बाद यहाँ पर है एक सेंटेड कैंडल्स, देख सकते हैं आप। जब भी हम मेडिटेट करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो फिर ये कैंडल जलाते हैं। और ये मैंने लिया था आइकिया से। ओके, तो चलिए आगे मूव करते हैं। उसके बाद मेरे किचन में इतना स्पेस नहीं है कि मैं वहाँ पर फ्रिज जो है अपना रख सकूँ, तो मैंने फ्रिज यहाँ पर ही रखा है हॉल में ही, क्योंकि हॉल बहुत बड़ा है, आप देख सकते हो बहुत सारा एरिया है। तो यहाँ पर लेने में चीज़ें ज़्यादा आसानी रहती है। और रात को भी उठ के कुछ मंचिंग करना होता है और किचन तक नहीं जाना पड़ता, यहीं से सब कुछ। और ये है फ्रिज स्टिकर, और ये भी मैंने लिया था गोवा से, बहुत ही क्यूट से। ऐसे मैंने बहुत सारे लिए थे, मैंने सब में बांट दिए। एक आध मम्मी को दे दिया, एक आध ससुराल में छोड़ आई हूँ, तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे लिए थे। अब मैं चाहूँगी तो डेफिनेटली बहुत सारे लाऊंगी। और उसके बाद मैं यहाँ से राजकोट से लाई थी ये ऐसे टोकरी है फूलों की। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी, आप देखते हो आते ही सीधा देखते हो तो ये बहुत ही अच्छा क्रिएट करता है एक व्यू। और फ्रिज के ऊपर ज़्यादा वजन नहीं रखना चाहिए या फिर कुछ भी नहीं रखना चाहिए, इसकी वजह से मैंने बहुत ही हल्का फुल्का ये टोकरी रखा है। तो चलिए मूव फॉरवर्ड। उसके बाद यहाँ पे ये सिंगल सोफा के बाजू में मैंने एक रखा है फ्लावर पॉट, जो कि मैंने दोनों ही अलग अलग चीज़ें उत्तर दक्षिण की मिलाई हुई है। या एग्जैक्टली, पता नहीं मुझे क्या बोल रही है बट सही बोल रही होगी। हाँ, तो ये है मैंने गुजरात से लाई थी ये, इसके जो बहुत ही सुंदर लग रहा था तो। और ये फ्लावर पॉट है जो मैं लाई थी आइकिया से। अगेन ये टेबल है इस तरीके से, ये टेबल भी मैं लाई थी आइकिया से। और ये बहुत ही क्यूट सा रुमाल है इसके ऊपर, जो मेरी मम्मी ने मुझे हैंडमेड बना कर दिया था। हो गया, तो ये हो गया। और उसके जस्ट ऑपोजिट सामने यहाँ पर है मिरर, आप देख सकते हैं। हम लोग कितना भी तैयार होकर बाहर आते तो यहाँ पर एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि सब ठीक है या नहीं है। तो ये एक्चुअली मिरर जो है वो वॉल में लगाने के लिए होते हैं, बट वॉल ख़राब हो जाएगी और फिर मैं इसको कहीं भी लेके नहीं जा सकती, इसलिए मैंने थोड़ा सा जुगाड़ किया है। तो मैंने ये वॉल में ना लगाकर यहाँ पर एक कार्डबोर्ड है इसके ऊपर लगाया है, ताकि मैं इसको निकाल के कहीं भी जाऊँ मैं ले जा सकूँ। और ये वॉल में चिपके हुए है, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो ये प्यारी सी तितलियाँ बहुत सारी थी, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा मिनिमल लुक क्रिएट करने के लिए ये दिया है। और मूव फॉरवर्ड, उसके आगे यहाँ पर है हमारा डाइनिंग एरिया, जो कि बहुत ही क्यूट से फ्लावर्स मैंने यहाँ पर रखे हैं। कुछ मंचिंग की चीज़ें यहाँ पर रखी है इस तरीके से। और ये डाइनिंग टेबल रनर है, जो कि मैंने लिया था होम सेंटर से। और अगेन ये डाइनिंग टेबल एंड चेयर डाइनिंग टेबल और चेयर मैंने ली थी आइकिया से। उसी के बाजू में यहाँ पर है बालकनी, जहाँ पर मैंने अपने छोटे छोटे प्लांट्स लगाए हैं, आप देख सकते हो बहुत सारे प्लांट्स हैं। जो कि अभी रात हो चुकी है, आई डोंट नो आपको अच्छे से दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा। और ये लड़की डेली आके एक एक गुलाब तोड़ती रहती है ना। हाँ ये आप देख सकते हो, यहाँ से है मेरे घर की बालकनी। और बालकनी में छोटे छोटे प्लांट्स लगाए गए हैं बहुत सारे। और यहाँ पर छोटे छोटे गमले हैं, ये है वाटरिंग करने के लिए। और यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आता है, बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है यहाँ से। तो इस तरीके से ये पूरा व्यू आता है। चलो और यही डाइनिंग टेबल के जस्ट ऊपर मैंने यहाँ पर ड्रिंक कैचर लगाया हुआ है। आई नो ये बेडरूम में लगाते हैं, मैंने बेडरूम में लगाया हुआ था, बट मुझे यहाँ पर बहुत ही प्यारा लगता है, तो मैंने यहाँ पर लाके लगा दिया ड्रिंक कैचर। घर में कहीं भी हो वर्क तो करते हैं। ओके चलो, तो अब उसी के जस्ट साइड में है हमारा बेडरूम। तो बहुत ही प्राइवेट स्पेस है। मैं किसी को हमारे जो भी गेस्ट आते हैं उनको ज़्यादातर ड्राइंग रूम में ही एंट्री है। बेडरूम में आज तक
सिर्फ मेरी फैमिली को ही एंट्री है और किसी को मैं प्रीफर नहीं करती कि कोई भी बेडरूम, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल स्पेस है। तो ये है इस तरीके से हमारा बेड है और यहाँ पर जस्ट खिड़की है, AC है उसके ऊपर और यहाँ पर साइड टेबल मैंने रखा है। इनकेस अगर रात को पानी वानी कुछ चाहिए होगा तो वहीं पर हम लोग रखते हैं। और उसके जस्ट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर एक क्यूट सा क्या बोलते हैं ड्रेसिंग टेबल है जहाँ पर मैं रेडी होती हूँ। बहुत ही कम यहाँ पर रेडी होती हूँ। यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो कि मैंने रखी है कि क्विक मुझे कुछ कहीं पे जाना हो, कुछ लेना हो। बाकी मेरी बहुत सारी मेकअप की चीज़ें हैं जो मैं अंदर स्टोर करती हूँ कबर्ड्स में। ओके, तो यहाँ पर ये खूबसूरत सी खिड़की है जहाँ से बहुत ही अच्छी अच्छी हवाएं आती रहती है। अभी रात हो गई है तो इतना आपको आइडिया नहीं आएगा, पर यहाँ पर सच में बहुत ही अच्छा व्यू आता है यहाँ पर बैठ के। अभी बारिश का मौसम है, ज़्यादातर खिड़कियाँ बंद रखते हैं। ओके, तो यहाँ पर है बीन बैग। बेडरूम में अगर बैठना हो तो उसके लिए ये है कि यहाँ पर बैठ सकते हैं हम लोग। और उसी के जस्ट बाजू में है ये हम दोनों के कबर्ड्स है। ये मेरे हस्बैंड का कबर्ड है, ये मेरा कबर्ड है। और उसके जस्ट बाजू में आप देखो और ये है एंटिक पीसेस को बोलेंगे हम लोग। ये मुझे म्यूज़ियम में कराना है। आवाज़ आई इसमें। ये मुझे म्यूज़ियम में रखाना है क्योंकि ये गीत दीदी ने बनाया है, मेरी सिस्टर, आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे ब्लॉग में देखा होगा। तो अभी बिहाइंड द कैमरा वही शूट करी ये सारी चीज़ें। तो ये है वो मास्टरपीस जो उन्होंने क्रिएट किया था। ये बेसिकली टायर है, जो कार के हमारे टायर वेस्ट हो जाते हैं, वो 2 टायर को मिला के हमने इस तरीके से कुछ वो डोरी वगैरह लेके उसको राउंड राउंड करके इस तरीके से बनाया है। टेबल है, इसके नीचे व्हील्स भी, आप इसको मूव भी कर सकते हो। बहुत ही प्यारा है। और पहले मैं सेंटर टेबल जब मेरे पास नहीं था तो मैं यही यूज़ करती थी। ओके, तो यहाँ पर है वो एग्जिट गेट, जिसकी हमने बाहर से जो देखा वो एग्जिट गेट यहाँ से है एक। और यहाँ पर मैंने रखी है लॉन्ड्री बैग। और यहाँ पर है एक टू डू लिस्ट हम जहाँ पर बनाते हैं, या फिर बोलो कि मेरे हस्बैंड की काम की चीज़ है। ओके, और यहाँ पर है एक वॉशरूम जो मैं डिटेल में नहीं दिखाना चाहती। ओके, तो दिस वन इज़ द वॉशरूम जो कि वेस्टर्न है। और बाहर जो है वो कॉमन है और वो इंडियन है। और हाँ, ये एक क्यूट सी चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गई। ओके, मैंने बताया था आपको कि वो सेकंड चीज़ थी जो मैंने बनाई थी। तो दिस इज़ द फर्स्ट वन जो मैंने क्रिएट अपने हाथों से की थी। ये मैंने DIY देखा था कहीं पे यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, और मैंने वो तब से बना के रखी। और इसको आप देखो, कलर्स भी इसके फेड नहीं हुए, वैसे का वैसा है। और ये मुझे बहुत ही क्यूट लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। मैं बहुत बार सोचती हूँ कि मैं चेंज कर दूँ, मैं फेंक दूँ, बट मैं वही एक बात है क्योंकि ये मैंने पहले अपने हाथों से बनाया था। उसके बाद यहाँ पर गणेश जी रखे हैं और यहाँ पर की स्टैंड है जिसमें राधा कृष्ण है, कि सुबह उठते ही हम लोग उनके दर्शन कर पाए, उनका चेहरा देख पाए, तो इस वजह से है। ओके, तो मूव फॉरवर्ड, ये था मेरा एक सेटल सा बेडरूम। ओके, तो उसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ, जो कि है, हम दूसरे बेडरूम को ऑफिस रूम भी बोलते हैं, स्टोर एरिया भी बोलते हैं, जो कुछ भी बोल लो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आता है। अगर कोई गेस्ट आता है तो हम लोग वहाँ पर सुलाते हैं क्योंकि वहाँ पर सिंगल बेड अवेलेबल है और ज़्यादातर यूज़ में नहीं आता है। ओके, तो ये है कॉमन वॉशरूम। और यहाँ पर है स्टडी टेबल, आप देख सकते हो। बहुत ही मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर मेरे हस्बैंड की जो भी है यहाँ पर रखी हुई है। और उसके जस्ट बाजू में है यहाँ पर स्टोरेज, जो कि मतलब चीज़ें जो भी मैगी की कुछ चीज़ें हैं, कुछ किचन की चीज़ें हैं, वो सारी यहाँ पर है। और यहाँ पर मैंने क्यूट सा एक मंदिर बनाया हुआ है जहाँ पे डेली मेरी पूजा होती है। ये एक कूलर था हमारा, पहले लिया था, उसके ऊपर जस्ट मैंने मंदिर ऐसे बनाया हुआ है। और उसके जस्ट साइड में देखो आप, ये है टेबल की स्टडी टेबल में जब भी मैं ब्लॉग शूट करती हूँ, एडिट करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो ये पूरा तब ये बहुत ही यूज़ आता है। और मेरे हस्बैंड जो है उनको बहुत ही रूम ये खास लगता है क्योंकि वो यहीं पर अपना सारा काम करते हैं। उसके जस्ट बाजू में यहाँ पर आप देख सकते हो 2 टायर को मिला के मैंने एक टेबल क्रिएट किया है, जो कि दीदी का आइडिया था। तो मैंने इस तरीके से टेबल क्रिएट किया है। और यहाँ पर है सिंगल बेड, जिसको एज ए सोफ़ा भी हम लोग कभी यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग कोई गेस्ट आता है तो यहाँ पर हम लोग सुलाते हैं। देखिए ऐसे सोते हैं, कैसे सोते हैं आप ना, ऐसे सोते हैं ना। और ये माय दीदी ने जो यहाँ से मंगाई थी वो चेयर पड़ी है। और ये है मेरी रिंग लाइट, जो वीडियो शूट करती हूँ मैं तब यूज़ करती हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये ट्राइपॉड है कैमरा का। और ये है ग्रीन स्क्रीन,
जो मेरे तो कभी काम में नहीं आई। और इसके पीछे है मेरे हस्बैंड कंपनी का बैकड्रॉप एनिमेशन का, जो कि मैंने यहीं पर सेट कर दिया था क्योंकि कहीं और जगह नहीं थी। तो ये ग्रीन स्क्रीन है और यहाँ पर हम लोग टू डू लिस्ट लगाते हैं, जो भी हमें काम करना रहता है यहाँ पर हम चिपका देते हैं ताकि वो याद रहे। ओके, और ये भी एक टू डू लिस्ट मैंने बनाया था, बट ये कभी काम में नहीं आया। हाँ, कभी कभार इस पर मेरे हस्बैंड जो है वो स्टिकी नोट चिपका देते हैं, बट उसके अलावा कभी भी काम में नहीं आया ये। ओके, मूव फॉरवर्ड। और ये है मेरा प्यारा सा ऑफिस रूम जिसको हम बोलते हैं। ओके, ये मैंने बता दिया। यहाँ पर कॉमन वॉशरूम है और उसके बाद यहाँ पर है मेरा टाइनी किचन जिसको आप बोल सकते हो। तो ये है मेरा ओवन सबसे पहले, जहाँ पर बहुत सारी बेकिंग होती है और खाना गर्म ज़्यादातर होता है इसमें, तो ये उस हिसाब से। और यहाँ पर सारे जो है दूध के पैकेट्स है और प्याज वगैरह यहाँ पर है, चॉपिंग बोर्ड है। और ये है मेरा किचन, जो कि आप कभी भी आओ मेरे घर में आपको मेरा रूम मैसेज दिख सकता है, आपको मेरा हॉल मैसेज दिख सकता है, बट आपको मेरा किचन कभी मैसेज नहीं मिलेगा क्योंकि किचन का मैं बहुत ख्याल रखती हूँ। तो ये है किचन एरिया और यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा हाइजीन का ख्याल रखती हूँ। मैं रात को जब भी अगर 12 बजे भी हम लोग अगर फ्री होते हैं तो मैं सबसे पहले किचन की सफाई पूरी करके ही सोती हूँ, ये रूल है मेरा। तो ये किचन है इस तरीके से। यहाँ पर खिड़की है कि आप कुछ भी झोंक लगा रहे हो कुछ भी है तो आप खिड़की खोल के डायरेक्टली बाहर जा सकता है वो चीज़ें। और यहाँ पर टाइनी टाइनी बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर है जूसर एंड टोस्टर हमारा, जो कि सुबह बहुत ही काम में आता है जब मेरे हस्बैंड हो। किचन में भी ये बालकनी है, जो कि यहाँ से वेंटिलेशन का काफ़ी ध्यान रखा गया है। आप देखोगे वहाँ पे भी खिड़की है, 2 खिड़कियाँ हैं, एक ये हो गया। आप ये मुझे ये किचन में कुक करते टाइम ये दरवाज़ा बंद करना पड़ता है क्योंकि इतनी अच्छी हवाई चलती है। ओके, तो यहाँ पर ऐसे बालकनी है और यहाँ से सामने बहुत अच्छा शाम को व्यू आता है। अभी तो रात हो चुकी है बट मैंने ले लिया है 1 दिन का शॉट, तो मैं वो डाल दूँगी। ओके, तो ये है किचन की बालकनी जिसका व्यू बहुत काफ़ी अच्छा आता है। देखो ये पूरा आसमान दिखता है इधर। ये भी बालकनी बड़ी है काफ़ी, तो यहाँ पे बैठने में भी मज़ा आता है शाम को। यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी हवाइयाँ चलती है। ये है व्यू यहाँ का। और यहाँ पे भी मच्छरदानी सूख रही है और यहाँ पर मैंने रखा है वॉशिंग मशीन। और ये है वॉश एरिया, जो कि सिर्फ वॉशिंग मशीन रखा है इसलिए यूज़ होता है, अदरवाइज़ ये एरिया बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है मेरे घर में। ओके गाइस, तो ये था मेरा होम टूर। आपको कैसा लगा मेरे को बताना ज़रूर। ये है मेरा छोटा सा 2 BHK होम, जहाँ पर हम लोग खुश होते हैं, दुखी होते हैं, कभी नाराज़ होते हैं, कभी एक दूसरे को मनाते हैं, कभी हंसते हैं, कभी हंसाते हैं। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स आते हैं, हम लोग यहीं पर एंजॉय करते हैं। फैमिली आती है, हम लोग बहुत सारा एंजॉय करते हैं। यही है वो हाउस जहाँ पर मैं बहुत टाइम से रह रही हूँ और इस घर को घर बनाया है मैंने। और बस गाइस, ये था मेरा होम टूर ब्लॉग। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपको किसी चीज़ की डिटेल चाहिए तो भी मुझे बताना। अगर मुझे याद होगा, अगर मेरे पास वो चीज़ का कुछ लिंक है या फिर कुछ एड्रेस है तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। तो ये है मेरा प्यारा सा घर। आपको कैसा लगा ज़रूर 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 बताना। और मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।